श्री रामायण अयोध्या कांड। आइए श्रवण करते हैं सुमंत्र के विलाप करने पर इसका महाराज दशरथ और कौशल्या देवी पर क्या प्रभाव पड़ा और उनको सुमंत्र ने कैसे सांत्वना प्रदान की। सुमंत्र ने कहा, जब श्री रामचंद्र जी वन की ओर प्रस्थित हुए तब मैंने उन दोनों राजकुमारों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके वियोग के दुख को हृदय में ही धारण करके रथ पर आरूढ़ हो उधर से लौटा। लौटते समय मेरे घोड़े नेत्रों से गरम गरम आंसू बहा रहे थे। रास्ता चलने में उनका मन नहीं लग रहा था। मैं गुह के साथ कई दिनों तक वहां इसी आशा से ठहरा कि संभव है श्री राम फिर मुझे वापस बुला ले। महाराज, आपके राज्य में वृक्ष भी इस महान संकट से कृश प्राय हो रहे हैं। फूल, अंकुर और कलियों सहित मुरझा गए हैं। संसार में यह वृत्ति देखी जाती है, जैसे अपने मन की स्थिति होती है उसके अनुसार ही सारा संसार दिखाई देने लगता है। तो यह संसार हमारी चेतना का ही प्रतिबिंबित रूप होता है। नदियों, छोटे जलाशयों तथा बड़े सरोवरों के जल गर्म हो गए हैं। वनों और उपवनों के पत्ते सूख गए हैं। वन के जीव जंतु आहार के लिए भी कहीं नहीं जाते हैं। अजगर आदि सर्प भी जहां के तहां पड़े हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। श्री राम के शोक से पीड़ित हुआ वह सारा वन नीरस सा ही हो गया है। नदियों के जल मलिन हो गए हैं। उनमें फैले हुए कमलों के पत्ते गल गए हैं। सरोवरों के कमल भी सूख गए हैं। उनमें रहने वाले मत्स्य और पक्षी भी नष्ट प्राय हो गए हैं। जल में उत्पन्न होने वाले पुष्प तथा स्थल से पैदा होने वाले फूल भी बहुत थोड़ी सुगंध से युक्त होने के कारण अधिक शोभा नहीं पाते हैं तथा फल भी पूर्ववत नहीं दृष्टिगोचर होते हैं। नरश्रेष्ठ, अयोध्या के उद्यान भी सूने हो गए हैं। उनमें रहने वाले पक्षी भी कहीं छिप ही गए हैं। यहाँ के बगीचे भी मुझे पहले की भांति मनोहर नहीं दिखाई देते हैं। अयोध्या में प्रवेश करते समय मुझसे किसी ने प्रसन्न होकर बात भी नहीं की। श्री राम को न देखकर लोग बारंबार लंबी सांसें खींचने लगे हैं। देव, सड़क पर आए हुए सब लोग राजा का रथ श्री राम के बिना ही वापस लौट आया है, यह देखकर दूर से ही आंसू बहाने लगते हैं। अट्टालिकाओं, विमानों और प्रासादों पर बैठी हुई स्त्रियां वहां से रथ को सूना ही लौटा देखकर श्री राम को न देखने के कारण बड़ी व्यथित हो उठी हैं और हाहाकार करने लगी। उनके काजल आदि से रहित बड़े-बड़े नेत्र आंसुओं के वेग में डूबे हुए थे। वे स्त्रियां अत्यंत आर्त होकर अव्यक्त भाव से एक दूसरे की ओर ही देख रही थी। शत्रुओं, मित्रों तथा उदासीन मनुष्यों को भी मैंने समान रूप से दुखी देखा है। किसी के शोक में मुझे कुछ अंतर नहीं दिखाई दिया है। महाराज, अयोध्या के मनुष्यों का हर्ष छीन गया है। वहां के घोड़े और हाथी भी बड़े दुखी हैं। सारी पुरी ही आर्तनाद से मलिन दिखाई देती है। लोगों की लंबी लंबी सांसें ही इस नगरी का उच्छ्वास बन गई हैं। यह अयोध्यापुरी श्री राम के वनवास से व्याकुल हुई पुत्र वियोगिनी कौशल्या की ही भांति मुझे आनंद शून्य प्रतीत हो रही है। सुमंत्र के वचन सुनकर राजा ने उनसे अश्रु गदगद परम वाणी में इस प्रकार से कहा।
जो पापी कुल और पापपूर्ण देश में ही उत्पन्न हुई है तथा जिसके विचार भी पाप से भरे हैं, उस कैकेयी के कहने में आकर मैंने सलाह देने में कुशल वृद्ध पुरुषों के साथ बैठकर इस विषय में कोई परामर्श भी नहीं किया। सूरदों, मंत्रियों और वेदवेत्ताओं से सलाह लिए बिना ही मैंने मोहवश केवल एक स्त्री की इच्छा पूर्ण करने के लिए सहसा यह अनर्थमय कार्य कर डाला है। सुमंत्र, होनहारवश यह भारी विपत्ति निश्चय ही इस कुल का विनाश करने के लिए अकस्मात आ पहुंची है। सारथी, यदि मैंने तुम्हारा कभी कुछ थोड़ा सा भी उपकार किया हो तो तुम मुझे शीघ्र ही श्री राम के पास पहुंचा दो। मेरे प्राण मुझे श्री राम के दर्शन के लिए शीघ्रता करने की प्रेरणा दे रहे हैं। यदि आज भी इस राज्य में मेरी ही आज्ञा चलती हो तो तुम मेरे ही आदेश से जाकर श्री राम को वन से लौटा ले आओ, क्योंकि अब मैं उनके बिना 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकूंगा। अथवा महाबाहु श्री राम तो अब दूर ही चले गए होंगे, इसलिए मुझे ही रथ पर बिठाकर ले चलो और शीघ्र ही राम का दर्शन कराओ। कुंदकली के समान श्वेत दांतों वाले लक्ष्मण के बड़े भाई महाधनुर्धर श्री राम कहाँ हैं? यदि सीता के साथ भली भांति उनका दर्शन कर लूं, तभी मैं जीवित रह सकूंगा। जिनके लाल नेत्र और बड़ी बड़ी भुजाएं हैं तथा जो मणियों के कुंडल धारण करते हैं, उन श्री राम को यदि मैं नहीं देखूंगा तो अवश्य ही यमलोक को चला जाऊंगा। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या होगी कि मैं इस मरणासन्न अवस्था में पहुंचकर भी इक्ष्वाकु कुलनंदन राघवेंद्र श्री राम को यहाँ नहीं देख रहा हूं। हा राम, हा लक्ष्मण, हा विदेह राजकुमारी तपस्विनी सीते, तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं किस प्रकार दुख से अनाथ की भांति मर रहा हूं। राजा उस दुख से अत्यंत अचेत हो रहे थे, अतः वे उस परम दुर्लंघ्य शोक समुद्र में निमग्न होकर बोले, देवी कौसल्य, मैं श्री राम के बिना जिस शोक समुद्र में डूबा हुआ हूं, उसे जीते जी पार करना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। श्री राम का शोक ही उस समुद्र का महान वेग है। सीता का बिछोह ही उसका दूसरा छोर है। लंबी लंबी सांसें उसकी लहरें और बड़ी बड़ी भंवरें हैं। आंसुओं का वेग पूर्वक उमड़ा हुआ प्रवाह ही उसका मलिन जल है। मेरा हाथ पटकना ही उसमें उछलती हुई मछलियों का विलास है। करुण क्रंदन ही उसकी महान गर्जना है। ये बुखरे हुए केश उसमें उपलब्ध होने वाले सेवार हैं। कई कई बड़वानल अग्नि है जो पानी के अंदर ही प्रकट होकर समुद्र को गर्म करती है। वह शोक समुद्र मेरी वेग पूर्वक होने वाली अश्रु वर्षा की उत्पत्ति का मूल कारण है। मंथरा के कुटिलतापूर्ण वचन ही उस समुद्र के बड़े बड़े ग्राह हैं। क्रूर कैकेयी के मांगे हुए 2 वर ही उसके 2 तट हैं, तथा श्री राम का वनवास ही उस शोक सागर का महान विस्तार है। मैं लक्ष्मण सहित श्री राम को देखना चाहता हूं, परंतु इस समय उन्हें यहां देख नहीं पाता हूं। यह मेरे बड़े पाप का ही फल है। इस तरह विलाप करते हुए महायशस्वी राजा दशरथ तुरंत ही मूर्छित होकर शैया पर गिर पड़े। श्री रामचंद्र जी के लिए इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथ के मूर्छित हो जाने पर उनके उस अत्यंत करुणाजनक वचन को सुनकर राम माता देवी कौसल्या को पुनः दुगुना भय हो गया। तदनंतर जैसे उनमें भूत का ही आवेश हो गया हो, इस प्रकार कौसल्या देवी बारंबार कांपने लगी।
और अचेत सी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी अवस्था में उन्होंने सारथी से कहा, सुमंत्र, जहां श्री राम है, जहां सीता और लक्ष्मण है, वहीं मुझे भी पहुंचा दो। मैं उनके बिना अब एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। जल्दी रथ लाओ और मुझे भी दंडकारण्य में ले चलो। यदि मैं उनके पास न जा सकी तो यमलोक की यात्रा करूंगी। देवी कौशल्या की बात सुनकर सारथी सुमंत्र ने हाथ जोड़कर उन्हें समझाते हुए आंसुओं के वेग से अवरुद्ध हुई गदगद वाणी में कहा, महारानी, यह शोक, मोह और दुख जनित व्याकुलता छोड़िए। श्री रामचंद्र जी इस समय सारा संताप स्वयं भूलकर वन में ही निवास करते हैं। धर्मज्ञ एवं जितेंद्रिय लक्ष्मण भी उसी वन में श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करते हुए अपना परलोक सिद्ध कर रहे हैं। भगवान की राम में जो लगा हुआ है वही उनके धाम जाने का सुपात्र होता है। सीता का मन भगवान श्री राम में ही लगा हुआ है, इसलिए निर्जन वन में रहकर भी घर की ही भांति प्रेम एवं प्रसन्नता पाती तथा निर्भय रहती है। वन में रहने के कारण उनके मन में कुछ थोड़ा सा भी दुख नहीं दिखाई देता। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है मानो मैथिली सीता को परदेश में रहने का पहले से ही अभ्यास हो। जैसे यहाँ नगर के उपवन में जाकर वे पहले घुमा करती थी, उसी प्रकार निर्जन वन में भी सीता सानंद विचरती है। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली रमणी शिरोमणि उदार हृदया सती सात्वी सीता उस निर्जन वन में भी श्री राम के समीप बालिका के समान खेलती और प्रसन्न रहती है। उनका हृदय श्री राम में ही लगा हुआ है। उनका जीवन भी श्री राम के ही अधीन है। अतः राम के बिना अयोध्या भी उनके लिए वन के समान ही होगी। विदेह नंदिनी सीता मार्ग में मिलने वाले गांवों, नगरों, नदियों के प्रवाहों और नाना प्रकार के वृक्षों को देखकर उनका परिचय पूछा करती है। श्री राम और लक्ष्मण को अपने पास देखकर जानकी को यही जान पड़ता है कि मैं अयोध्या से एक कोस की दूरी पर मानो घूमने फिरने के लिए ही आई हूं। सीता ने इस संबंध में मुझे इतना ही स्मरण है। सीता के संबंध में मुझे इतना ही स्मरण है। उन्होंने कैकेयी को लक्ष्य करके जो सहसा कोई बात कह दी थी, वह इस समय मुझे याद नहीं आ रही है। इस प्रकार भूल से निकली हुई कैकेयी विषयक उस बात को पलटकर सारथी सुमंत्र ने देवी कौशल्या के हृदय को आह्लाद देने का प्रयास किया। इसीलिए वे मधुर वचन कहते हैं, मार्ग में चलने की थकावट, वायु के वेग, भयदायक वस्तुओं को देखने के कारण होने वाली घबराहट तथा धूप से भी विदेह राजकुमारी चंद्र किरणों के समान ही कमनीय कांति उनसे कभी दूर नहीं होती। उदार हृदया सीता का विकसित कमल के समान सुंदर तथा पूर्ण चंद्रमा के समान आनंददायक कांति से युक्त मुख कभी मलिन नहीं होता है, जिनमें महावर के रंग नहीं लग रहे हैं। सीता के वे दोनों चरण आज भी महावर के समान ही लाल तथा कमल कोश के समान कांतिमान है। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनुराग के कारण उन्हीं की प्रसन्नता के लिए जिन्होंने आभूषणों का परित्याग नहीं किया है, वे विदेह राजकुमारी भामिनी सीता इस समय भी अपने नुपुरों की झनकार से हंसों के कलनाद का तिरस्कार सा करती हुई लीला विलास युक्त गति से चलती हैं। वे श्री रामचंद्र जी के बाहुबल का भरोसा करके वन में ही रहती हैं और हाथी, बाघ अथवा सिंह को भी देखकर कभी भय नहीं मानती हैं। इदम ही चरितम लोके प्रतिष्ठास्यति शाश्वतम।
अतः आप श्री राम, लक्ष्मण अथवा सीता के लिए शोक न करें। अपने और महाराज के लिए भी चिंता छोड़ें। क्यों? क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यह पावन चरित्र संसार में सदा ही स्थिर रहेगा, सबके द्वारा गाया जाएगा। वे तीनों ही शोक छोड़कर प्रसन्न चित्त होकर महर्षियों के मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक स्थित हैं और वन में रहकर फल मूल का सेवन करते हुए पिता की उत्तम प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हैं। इस प्रकार युक्ति युक्त वचन कहकर सारथी सुमंत्र ने पुत्र शोक से सर्वथा पीड़ित हुई कौशल्या को चिंता करने और रोने से रोका। तो भी देवी कौशल्या विलाप से विरत नहीं हुई। प्रियेति, हे प्यारे, पुत्रेति, हे पुत्र, राघवेति, हे राघव, हे रघुनंदन, इस प्रकार से रट लगाती हुई वो करुण क्रंदन करती ही रही। इसके आगे की कथा हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण।